ये सिर्फ एक ऑन एवर किलिंग नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी है जहां प्यार अपराध बन जाता है और हत्या को इज्जत का नाम दे दिया जाता है। मुरादाबाद से आई ये तस्वीर आईना दिखाती है। सीधा सवाल है, जब कानून घर के चौखट पे ही मर जाए तो इंसाफ कहां बचेगा? और तीन भाइयों ने मिलकर अपने ही बहन और उसके प्रेमी को फावड़े से काट डाला। 3 घंटे तक चला कत्ल का खेल और फिर बोरियों में बंद कर दिए गए दोनों लाशें। सवाल ये नहीं है कि हत्या क्यों हुई, सवाल ये है कि रोक कौन सकता था और क्यों नहीं रोका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई ये खबर सिर्फ अपराध नहीं है, ये समाज, पुलिस और प्रशासन तीनों को सामूहिक विफलता है। उमरी सब्जीपुर गांव, जहां इज्जत के नाम पर दो नौजवानों के बेरहमी से हत्या कर दी गई। देखिए पूरे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। 18 जनवरी, उस रात के सन्नाटे में और उसी सन्नाटे में मौत की तैयारी थी। दुबई से लौटा अरमान अपने प्रेमिका काजल से मिलने के लिए छत के रास्ते घर में दाखिल होता है, लेकिन घर के अंदर पहले से घात लगाए बैठे थे काजल के 3 भाई, राजाराम, सीताराम और रिंकू। करीबन रात के 1:30 पर दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद कोई बहस नहीं, कोई समझौता नहीं, सीधा फैसला, मौत। पुलिस के मुताबिक पहले अरमान को पीटा गया लाठी डंडे से, फिर फावड़े से मारकर उसकी जान ले ली गई। फावड़ा वही जो खेत जोतने में काम आता है, उसी से इंसान को काट दिया गया। अरमान वहीं ढेर हो गया था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। काजल ने विरोध किया, डरी नहीं। उसने कहा, तुमने हत्या किया है, मैं पुलिस को बताऊंगी। यही शब्द उसकी मौत का फरमान बन गया। भाइयों ने वही फावड़ा उठाया और अपने ही बहन के सिर पर दे मारा और उसके बाद उसकी भी बहन चल बसी, यानी मर गई। एक और हत्या, ऑनर किलिंग, पूरी चेतावनी के साथ, पूरी योजना के साथ। आइए पूरी योजना हम आपको समझाते हैं। 12 बजे रात में अरमान घर में दाखिल होता है, फिर 1:30 पे दोनों को पकड़ लिया जाता है, फिर 2:10 पर अरमान की हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद 2:30 पर काजल की हत्या हो जाती है और 3:10 पर 100 को बोरियों में कस दिया जाता है। उसके बाद क्या था, जब 100 बोरी में कसी गए हैं तो उसे दफना दिया जाए। 4:30 पर मंदिर के पीछे 100 को दफना दिया जाता है। गांव में अफवाह फैल गई कि दोनों भाग गए हैं, लेकिन सवाल उठे। परिवार ने शिकायत की, पुलिस ने सख्ती दिखाई। 21 जनवरी मंदिर के पीछे मिट्टी खोदी गई और सच्चाई बाहर आ गई। 2 लाशें दबी हुई नहीं, दफनाई गई थी। बिल्कुल हाँ, अरमान के पिता का कहना है, अगर गलती थी तो बताते, कानून है। लेकिन उन्होंने खुद जज बनकर मेरे बेटे को मार डाला। अब सवाल उठता है, क्या गांव को नहीं पता था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं? क्या पुलिस को पहले से कोई इनपुट नहीं मिला था? क्या ऑनर किलिंग के पुराने मामले से कोई सबक नहीं लिया गया था? काजल पढ़ी लिखी थी, ग्रेजुएशन टीचर थी, अरमान मजदूर था। क्या यही अपराध था? बताइए। ये मामला सिर्फ 3 भाइयों का नहीं है, ये उस सोच का मामला है जिसे समाज ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। और प्रशासन का क्या है, वो तब जागता है जब लाशें जमीन से निकलती है। अब मेरे कुछ सवाल हैं और ये सीधे प्रशासन से है। क्या ऑनर किलिंग आज भी समाज को स्वीकार है? क्या पुलिस को पहले से इनपुट नहीं मिला था? क्या पंचायतें आज भी समांतर अदालत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगली काजल कौन बचाएगा? ये 2 हत्याएं नहीं थी, ये 2 चेतावनी थी। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल लाशें होंगी। कानून को मजबूत होना होगा, समाज को शर्मिंदा होना होगा और प्रशासन को जवाब देना होगा। इज्जत के नाम पर हत्या, ये इज्जत नहीं है, ये कायरता है। और हम इस मामले पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।